अमेरिकी सदर ने कहा हमास और इस्राइल के दरमियान जंग खत्म हो गई, हम सब अमन चाहते हैं। गजा मुआहिदे की कामयाबी, जमानतों पर अमल दरामद और शिकों की तकमील की तवक्को है। मुश्किलात के बावजूद हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाया। हमास हथियार डाल देगी। इस्राइली पार्लियामेंट से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा गजा के लोगों की तवज्जो अब तामीर नौ पर होनी चाहिए। ईरान के लिए दोस्ती और ताउन का हाथ हमेशा खुला रहेगा। गजा जरूर जाना चाहूंगा। अमेरिकी सदर के खिताब के दौरान इस्राइली पार्लियामेंट में हंगामा। रुकन पार्लियामेंट का फलस्तीन के हक में एहतजाज। सिक्योरिटी अमले ने रुकन को ऐवान से निकाल दिया। डोनाल्ड ट्रंप की सिक्योरिटी की तारीफ। हमास और इस्राइल के दरमियान कैदियों का तबादला। हमास ने तमाम 20 इस्राइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। इस्राइल ने 1700 से ज्यादा कैदी रिहा किए। कैदी गजा पहुंच गए। इस्राइल की कैद में मौजूद 250 फलस्तीनी मगरबी किनारे पहुंचे। गजा अमन मुआहिदे पर दस्तखत। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत 20 आलमी रहनुमा तकरीब में शिरकत के लिए मिस्र पहुंच गए। शहबाज शरीफ ने कहा गजा अमन मुआहिदा मशरक़ वुस्ता में देरपा अमन की जानिब अहम कदम है। अमरीकी सदर की खुसूसी तवज्जो और कोशिशों से गजा जंग बंदी मुमकिन हुई। यकीनी बनाया चाहिए कि दुनिया में कहीं भी दोबारा ऐसा ना हो। फलस्तीनी आज़ाद फलस्तीन का हक रखते हैं। आज़ाद फलस्तीनी रियासत का दारुल-हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होना चाहिए। जनाब मोहम्मद सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला के ओहदे के इंतखाब में कामयाब करार पाए और उन्होंने ईवान की मतलूबा अक्सरियत से ज़्यादा वोट हासिल कर लिए। आपको मुबारक होगी। सुहेल आफरीदी नए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा। मुंतखब असम्बली से 90 वोट मिले। अली अमीन गंडापुर ने सुहेल आफरीदी को गले लगाकर मुबारकबाद दी। दस्तार भी पहनाई। अरकान असम्बली की भी सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद। गैलरी में मौजूद कारकुनान ने नारे लगाए। नौ मुंतखब वजीर आला ने हाथ हिलाकर जवाब दिया। सुहेल आफरीदी ने कायदे अवान की कुर्सी संभाल ली। अपोजिशन का बायकॉट। अरबाब जिर्क, लुत्फुर रहमान और शाहजहां यूसुफ कोई वोट हासिल न कर सके। नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हलफ के लिए दरखास्त की समाअत। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने कहा वजीर आला ने दोबारा इस्तीफा क्यों दिया। सलमान अकरम राजा बोले पहले इस्तीफे की तस्दीक के लिए दोबारा इस्तीफा लिखा गया। गवर्नर इरादी तौर पर इस्तीफे से नावाकफियत जाहिर कर रहे थे। चीफ जस्टिस ने कहा हलफ बर्दारी के मामले में कानूनी हैसियत में सुनेंगे। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा क्या जल्दी है, गवर्नर की वापसी का इंतजार करें। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। नौ मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ फिर पख्तून हूँ। फख्र है कि कबायली हूँ। मेरे नाम के साथ भुट्टो जरदारी शरीफ नहीं आता। वजीर आला के ओहदे तक अपने मेहनत से पहुंचा। पर्ची से वजीर आला नहीं बना। मेरे पास खोने को कुछ नहीं। एहतजाजी सियासत का चैंपियन हूँ। आपकी भूल है कि तख्त देखकर अपने नजरिए से हट जाऊंगा। शाहाना जिंदगी देखकर मकसद से पीछे हटने वाला नहीं। जब भी कहा गया ओहदा छोड़ दूंगा। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा एक वजीर आला के डी नोटिफाई होने बगैर दूसरे का इंतखाब गैर आईनी है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आइन की धज्जियां उड़ाई गईं। सुहेल आफरीदी के पास कोई नजरिया नहीं। इनके मुंह से तरक्की का एक लफ्ज नहीं निकला। असम्बली में खड़े होकर सिर्फ बड़के मारी गईं। अपोजिशन का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबी अमल का बायकॉट। ऐवान में शोर शराबा। अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह का इंतखाब के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। कहा गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। एक वजीर आला के होते हुए दूसरे का इंतखाब नहीं हो सकता। आइन के मुताबिक जब वजीर आला इस्तीफा दें तो मंजूर होने के बाद काबीना से डी नोटिफाई होगा। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। वकील आबिद जुबैरी की अदालत से फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा। कहा किसी मखसूस जज को निकालने का मुतालबा नहीं, सिर्फ तरमीम से पहले के जजेस पर मबनी फुल कोर्ट चाहते हैं। जस्टिस नईम अफगान ने कहा जो जजेस बेंच का हिस्सा नहीं उन्हें बेंच में कैसे शामिल करें। जस्टिस जमाल बंदुखेल ने कहा चीफ जस्टिस इस तरमीम के तहत बने हैं। अगर ये ना होती तो जस्टिस याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ना बनते। अगर हम बेनिफिशरी हैं तो क्या आप बेंच में बैठ सकते हैं? क्या आप समझते हैं 8 जजेस बैठकर फैसला करें तो वो गलत होगा? वकील आबिद जुबैरी ने जवाब दिया हम सिर्फ फुल कोर्ट का कह रहे हैं, मखसूस जजेस का नहीं।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 4,654 पॉइंट्स की कमी, 1,58,443 पॉइंट्स पर कारोबार का इख्तिताम। सोना फी तोला 5,500 रुपए महंगा, कीमत 4,28,200 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,67,112 रुपए का हो गया। आज का इजलास आईन और कानून के मुताबिक है। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की रूलिंग। बाबर सलीम सवाती ने कहा, अली अमीन गंडापुर ने 2 बार इस्तीफा भेजा। आज फ्लोर ऑफ द हाउस इस्तीफे का ऐलान किया। आईनी जिम्मेदारी है कि वजीर आला के इंतखाब की कार्रवाई करूं। इंतखाबी अमल में तमाम जमातों के नुमाइंदे शरीक हुए। अपोजिशन ने वॉकआउट किया। इनकी कोई मजबूरी होगी? अली अमीन गंडापुर ने कहा, मेरे इस्तीफे के साथ मजाक हो रहा है। जमहूरी अमल को होने दें और ताखीरी हरबे इस्तेमाल ना करें। सुहेल आफरीदी के साथ जमहूरियत का सफर जारी रहेगा। उन्हें हर किस्म की हिमायत हासिल होगी। मेरी कारकर्दगी अच्छी थी या बुरी, सबके सामने है। मुल्क और सूबे के चैलेंजेस से निपटने के लिए आगे बढ़ना होगा। हमारी जदोजहद पाकिस्तान और सूबे के लिए है। गवर्नर हाउस से अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा मंजूर ना हुआ। फैसल करीम कुंडी ने इस्तीफे पर एतराज लगा दिया। कहा, 2 मुतजाद इस्तीफे मौसूल हुए। दोनों इस्तीफों पर दस्तखत मुख्तलिफ हैं। इस्तीफों की तस्दीक के लिए अली अमीन को 15 अक्टूबर को गवर्नर हाउस बुलाया।